महावीर इंक्लेव वार्ड में हुआ कूदे द्वार का उद्घाटन। मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी सांसद रमेश विधोरी थे। इसे कूदे के उद्घाटन से महावीर इंक्लेव की जनता को कूदने के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। मेयर मुकेश चुड़ियान भी उपस्थित रहे। प्रसाद राजकुमार नहीं रहे शामिल। दिल्ली से मनमोहन गुप्ता की रिपोर्ट। ये ऐसे निगम पार्षद इस बार 2017 से 2022 के बीच में आपके बीच में आए हैं, जिन्होंने लगातार 5 साल तक आपकी सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। साथियों, समय दोबारा फिर परिवर्तन का आ गया है। 2022 में फिर अप्रैल में चुनाव है, तो मैं आप सबसे ये आह्वान भी करूंगा कि आने वाला जो चुनाव है उसमें भी दोबारा 2022 में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को आपने जिता करके भेजना है। क्योंकि ये झूठे लोग, ये लुटेरे लोग जो पानी के नाम पर ठगने का काम किया, जिन्होंने बिजली के नाम पर ठगने का काम किया, जिन्होंने सीवरेज के नाम पर ठगने का काम किया, जिन्होंने आज तक कोई राशन कार्ड भी नहीं बनाया, ये भी जनता आपको याद रखना बटन दबाते समय कि इस राज्य सरकार ने एक भी नया राशन कार्ड बनाने का काम नहीं किया। घोटाले अनेकों किए हैं। ये पहली ऐसी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है उसके सारे जितने भी एमएलए और मंत्री सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कोई विभाग अपने पास रखा ही नहीं है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का सीवरेज का घोटाला करने का काम किया। जो 2017 में सीवरेज का काम कंप्लीट होना था, खत्म करना था, वो आज भी 30% तक साथियों इस सरकार ने नहीं करके दिया। वो पैसा भी ये सरकार पूरी हजम करके खा गई है। लगभग 100 करोड़ रुपए एक विधानसभा में इस सरकार के पास बजट एस्टीमेट मिला हुआ है, लेकिन विकास के नाम पर ये सरकार ये लोग घोटाला करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर लगभग 26,000 करोड़ का घोटाला इस सरकार ने किया है। राशन बांटने में घोटाला इस सरकार ने किया है। नौकरियां देने में घोटाला इस सरकार ने किया है। और आपको पता भी होना चाहिए, आपको पता भी होगा, हम लोगों के पास फंड का अभाव होते हुए भी राज्य सरकार ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए नगर निगम का रोक के रखा। अगर वो 13,000 करोड़ रुपए हमारे पास होता तो आज हम सारे सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कर चुके होते, सब टीचर को हम परमानेंट कर चुके होते, सभी कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे पास काम करते हैं उनका हम पैसा दे चुके होते, वो जो एरिया रुका हुआ है उसको भी हम देने के लिए तत्पर कर चुके होते। साथियों, ये आपने इस सरकार को बताना है, जो एक तरफ तो 70,000 करोड़ रुपए का बजट लेने के बाद भी दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं कर रहा है। जहां दिल्ली के अंदर कोरोना काल में दवाइयां बढ़नी चाहिए थी, आपके हेल्थ सेंटर खोलने चाहिए थे, ये वही सरकार है जो गुजरात के अंदर जाकर के वहां पे अपना दफ्तर खोल रही थी। साथियों, ये आपने बताना है। ये लोग आपके बीच में वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे एक क्वेश्चन जरूर कर लेना कि अपने विधायक के 3 काम 2 काम बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की बुराई करना छोड़ दीजिए। आजकल कोई काम नहीं है। राजनीति में अक्सर लोग अपना काम बताते हैं, लेकिन ये पार्टी डेली भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के हमारे पार्षदों के खिलाफ कॉन्फ्रेंस करती है। अपना एक काम बताने को नहीं है, लेकिन हमारे सभी निगम पार्षदों पे हमारी पार्टी पर झूठे आरोप लगाने का काम करती है। साथियों, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया। दिल्ली की पूरी जनता को, आप सबको मालूम है कि ये सरकार पानी देने में असमर्थ है, सीवर का काम करने में असमर्थ है, राशन बांटने में असमर्थ है, राशन कार्ड बनाने में असमर्थ है, नौकरियां देने में असमर्थ है। मुख्यमंत्री जी तो गोवा और पंजाब में भी जी, उनको दिल्ली की कोई चिंता ही नहीं। साथियों, और ये भी याद रखना है, जब कोरोना था तो इन्होंने आपकी और दिल्ली की जनता के साथ क्या बर्ताव किया था। कमल का बटन दबाते समय इस चीज को भी ध्यान रखना, और झाड़ू को पूरी तरह नकार देना है, क्योंकि जो ठगने का काम ये कर रहे हैं, जो लूटने का काम कर रहे हैं। आज दिल्ली में कोई पेंशन नहीं मिल रही है, दिल्ली में कोई पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन पंजाब में जाकर कहते हैं कि मैं यहाँ भंडार लगा दूंगा, मैं 1,000 रुपये प्रति महिला दूंगा। बहनों और भाइयों, ये सब सोच समझ के इस बार फिर, क्योंकि जितने विकास कार्य हम सब ने आगे बढ़ा रखे हैं, अगर वो पूरे करने हैं तो एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली नगर निगम में आना बहुत जरूरी है।